तो इस पर ज़रा बात करते हैं। मैं ज्वाइन करें समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको कि आज जो भी फैसला आएगा वो ऐसा होगा कि यकीनन इमरान खान को उस केस में निकल भी जाएंगे। 2013 में भी हमने देखा था कि ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। आपने देख भी लिया कि इमरान खान ने जवाब जो जमा करवाया उसमें क्या अल्फाज जिनका चुनाव किया गया है। क्या लग रहा है आपको क्या होगा आज? देखिए, इमरान खान की तरफ से तो मसालियती की बात है। जो अदालत का जो एहतराम है, वो कहते हैं कि मैंने कभी उसको चैलेंज नहीं किया और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता किसी जज को धमकाने का। लेकिन उस वक्त जो माहौल था, क्योंकि शहबाज गिल साहब को फ़िज़िकल रिमांड पर दोबारा उस पुलिस के हवाले किया गया था जिसके बारे में शहबाज गिल साहब ये कह रहे थे कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो जज्बात में गैर इरादी तौर पर उनके मुँह से जो अल्फाज निकले उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें गहरा अफसोस है। और ये भी कहा अपने ये जो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आइंदा मैं ये अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले में एहतियात भी बरतूँगा। मुझे इस पर बड़ा गहरा अफसोस है जो बातें मुझसे हुई। और जो पहला जवाब था उसमें उन्होंने ये पेशकश की थी कि मैं अपने जो अल्फाज हैं उनको विड्रॉ करने के लिए भी कामयाब हूँ, के लिए भी तैयार हूँ। तो इमरान खान साहब का जो अदालत के हवाले से जो इस वक्त जो रवैया नज़र आ रहा है, वो इस बात को वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अदालत के जो कंसर्न है उसके जवाब में उनको अपना जो भी जवाब होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने इस मसले को उठाया कि ये जो सुओ मोटो मामला है, ये जुरिस्डिक्शन, ये क्योंकि ये कानूनी और आइनी मसला है कि ये जुरिस्डिक्शन जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। और इस मामले में मैं भी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो एक 5 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार कर रहे थे। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन भी इसमें शामिल थे। उनका ये फ़ैसला था और ये ग़ालिबन 26 अगस्त 2021 में 5 मेंबर बेंच का कि जो सुओ मोटो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। क्योंकि ये मामला खड़ा हुआ था जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जमाल खान मंदोखेल पर मबनी 2 मेंबर बेंच ने लाहौर में कुछ जर्नलिस्टों की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस पर सुओ मोटो लिया था। 20 अगस्त 2021 को उन्होंने ये लिया था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दैट मैटर वाज सेटल्ड। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब ने पहली पेशी में भी, क्योंकि हामिद खान साहब एक बहुत ही सीजनड लॉयर हैं और वो मामला फहम आदमी हैं, उन्होंने अतर मिनुल्लाह साहब जब उनकी ऑब्जर्वेशंस आ रही थी तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल समझते हैं अदालत के कंसर्न और बहुत सारे मामलात जो हमारी दरख्वास्त में हैं हम उन पर बात नहीं कर रहे। हम अदालत को मुतमईन करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला था इसमें इमरान खान साहब का मकसद अदालत को धमकाना नहीं था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात है जो अपने जवाब में इमरान खान साहब ने कराई है कि जब अदालत ने 7 दिन की मोहलत दी तो तमाम हुकूमती अकाबरीन, उनमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अदालत पे तनकीद की कि जनाब आपने क्यों ये तो आपने लाडला बना दिया और ये आपने मुख्तलिफ रवैया रखा, ये तो तलाल चौधरी को भी मोहलत देनी चाहिए थी दूसरे जवाब की, फलां को भी देनी चाहिए थी। तो इस हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मोअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद की और उसमें उन्होंने जजेस के कंडक्ट पर बात की थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन दी है और ये जो इंसाफ का वो जो तराजू है वो झुक गया है एक तरफ, उसको बैलेंस करें। तो बड़ी भरपूर तनकीद, ऐसी तनकीद जो शायद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है, लेकिन अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो आज इमरान खान साहब ने अपने जवाब में ये लिखा है कि जब आपने मुझे 7 दिन की मोहलत दी कि मैं नया जवाब जमा करवाऊं, तो इस पर भी तनकीद हुई और इंतहाई एक शदीद तनकीद हुई। तो लेकिन आज उन्होंने इस्तदा की है कि हम किसी दूसरे मामले में नहीं पढ़ना चाहते, किसी चीज़ को चैलेंज नहीं करना चाहते। आप मेरी ये जो इस्तदा है, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा और मुझे गहरा अफसोस है और ये गैर इरादी तौर पर ये सब कुछ निकला है, तो आप मेरी इस जो मेरा जवाब है इसको आप कबूल करके इस मामले को ख़त्म कर दें। अब देखना ये है
कि अदालत इसके हवाले से क्या फ़ैसला करती है, लेकिन जैसे अफजल जावेद कह रहे थे, मेरा अपना ख्याल ये है कि अदालत इस मामले को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी, इसलिए कि जस्टिस बाबर सत्तार जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट किया, उसको खारिज किया, और उनके बड़े अहम रिमार्क्स थे कि ये जो सियासी तनकीद होती है, सियासी जो गुफ्तगू है और जो अदालती फ़ैसलों पर जो तनकीद होती है, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती। तो इमरान खान साहब ने भी जो बात कही कि ये जो फ़ैसला था शहबाज गिल को रिमांड देने का वापस, तो हम इस पर जाएंगे, हम इसको लीगल, उन्होंने ऑप्शन का वो कहा, उन्होंने कोई ये थोड़ी कहा कि मैं धावा बोल दूंगा और कोई ऐसी बात करूंगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार का बहुत बड़ा फैसला था, और बहुत ही, बाबर साहब जब वकील भी थे और प्रोग्राम्स में भी आते थे, कॉलम भी लिखते थे, तो वेरी ओपन माइंडेड, वेरी क्लियर माइंडेड, और उन्होंने कभी कानून और आइन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बेलान तबसरा करते थे। और उन्होंने जो आज ये जो कल ये पिछले 2-3 दिन पहले जो फैसला किया फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर, हिस्टोरिक, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा फैसला जो हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने सिमत तय कर दी, उन्होंने कहा यार ये जो सियासी गुफ्तगू है और फैसलों पर तनकीद, ये कैसे तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगी। अगर कोई बंदा फैसले पर तनकीद नहीं कर सकता, अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता, तो ये तो कंप्लीट एक डिक्टेटरशिप है। इसका तो पाकिस्तानी आइन जो है वो इजाज़त नहीं देता। हाँ, जजेस के कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते, इल्ज़ाम तराशी की कोई इजाज़त नहीं है, फैसला जो भी होगा अदलिया का वो आपको। लेकिन समी साहब, हमारी अफसोस की बात यह है ना कि कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो प्रोपेगेंडा मशीन बन गए हैं, वो जानबूझ के इस तरह की ट्रांसमिशंस करते हैं, इस तरह के नैरेटिव बनाते हैं कि जैसे मामला बहुत ही पेचीदा है। हाँ नहीं, इसमें सुमैया, अगर कोई चैनल इस मामले पर कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करता है तो जो आज़ादी इजहार है वो इस बात की इजाज़त देता है। अगर जियो अपना एक लेके आता है मौक़िफ़, तो दैट इज़ फाइन, और अगर दुनिया टीवी अपना एक मौक़िफ़ लेके आता है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि किसी को बंद ना करें। अब मसलन अब अगर कामरान खान साहब, इमरान खान साहब का इंटरव्यू एक प्लान था और इतने बड़े वो जर्नलिस्ट हैं, उनको ट्वीट करना पड़ा कि मुझे मैनेजमेंट ने ये कहा है जी कि आप इमरान खान का इंटरव्यू में नहीं एयर करेंगे तो मैं उसे मुलतवी कर रहा हूँ। ये अफसोसनाक बात है। चाहे कोई दबाव है, चाहे अपने कोई मफादात हैं, जो चैनल्स हैं, ये वजह है कि यहाँ पर ये फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट नहीं है, ये रियासत का चौथा सतून इसलिए नहीं है कि ये ज़ाती लोगों की ओनरशिप है, ये कोई पब्लिक कंपनीज नहीं है, यहाँ पर कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है। जो मालिक कहता है वही हमारी पॉलिसी बन जाती है और हमारे एंकर उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये बात कर सकते हैं कि बोल टेलीविजन में पूरी हमारी डिस्कशन एडिटोरियल बोर्ड, और फिर हमने अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और इंशाअल्लाह ताला ये जो लोगों को बड़ी एक कोई किसी को ख्वाहिश थी कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात है, ये बोल चैनल इंशाअल्लाह ताला ये जहां पर भी चलेगा ये पूरा आवाम के साथ खड़ा होकर चलेगा। तो ये जो रवैया है ना कि आप बदयांती करके आप आधा सच बोले, इस रवैये पर अफसोस है, लेकिन ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो आवाम से आउट हो जाएंगे, वो इररेलेवेंट हो रहा है। और हो रहा है लोग किसको देख रहे हैं? बोल को पसंद भी इसलिए किया जा रहा है कि हम पूरा सच दिखाते हैं, पूरी बात करते हैं, पूरी खबर की बात करते हैं, आधी खबर नहीं दिखाते, आधी खबर में बात नहीं करते, हम वो दिखाते हैं जो सच होता है। और यही वजह है कि आज बोल आवाम में मकबूल बहुत ज्यादा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कुछ लोगों का बड़ा खौफ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि बोल को बंद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ा अच्छा किया आपने जो बीच में एक नोट डाला। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।